हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को त्रिभुज के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। त्रिभुज, मैंने बहुभुज के बारे में पहले बताया हुआ है। त्रिभुज ऐसा बहुभुज होता है जिसकी भुजाएँ 3 होती हैं, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की डेफिनेशन बनती है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं हो या 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आकृति बनाई है, इसमें 3 भुजाएं हैं ए बी सी। तो इस 3 भुजाएं कौन कौन सी हो गई? एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा हो जाएगी सी ए या फिर ए सी। ठीक है, इस त्रिभुज में 3 भुजा होती है। इसके अंदर 3 शीर्ष है, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। और इस त्रिभुज में 3 ही अंतःकोण हैं। अंतःकोण यानी कि अंदर के बनने वाली एक कोण, 3 अंतःकोण होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 ही शीर्ष होते हैं और 3 ही अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री। ठीक है, अब त्रिभुज के प्रकार आ जाते हैं। त्रिभुज के प्रकार हम 2 आधारों पे लेते हैं, एक तो त्रिभुज के भुजाओं के आधार पे और एक कोणों के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज के प्रकारों का आधार। पहला आधार है भुजाओं के आधार पे, और दूसरा है कोणों के आधार पे। ठीक है, तो जो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार हैं उसमें 3 प्रकार है त्रिभुज के। एक है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और जो तीसरा प्रकार है वो है विषमबाहु त्रिभुज। ये तो था भुजाओं के आधार पे। 3 प्रकार है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। यानी कि हम भुजाओं को देख करके भुजाओं का जो माप है उसके आधार पे त्रिभुज का प्रकार है उसका वर्गीकरण किया गया है। अगर तीनों भुजाएं सेम है, समान है, तो हम उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु, यानी कि सम यानी समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं हो, समान माप की न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आता है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा प्रकार है समकोण त्रिभुज, और तीसरा जो प्रकार है वो है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर तीनों कोण न्यून कोण, तीनों के तीनों कोण क्या हो? अंतःकोण न्यून कोण होने चाहिए, यानी कि
90 डिग्री से कम के कोण होने चाहिए, ठीक है। और जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण समकोण होता है, बाकी के दोनों कोण न्यून कोण होंगे। आप देख भी सकते हैं अगर एक त्रिभुज में अगर हम 2 समकोण बनाना चाहें तो वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इसलिए समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो तो हम उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ऐसे ही है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। एक कोण ही अधिक कोण होना चाहिए। अगर हम एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण बनाएंगे तो कोई भी त्रिभुज, ऐसा कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो बस यही अंतर है, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, बाकी के दोनों कोण न्यून कोण हो जाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा, बाकी के 2 कोण न्यून कोण होंगे, और जो न्यून कोण त्रिभुज है उसमें तीनों कोण न्यून कोण होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो त्रिभुज के प्रकार है उसको डिटेल्स से बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे और उनकी विशेषताएं भी बताएंगे। थैंक यू।